पीएम मोदी जब गालीकांड पर बोल रहे थे और अपनी मां को याद कर भावुक हो रहे थे, तब पटना में उन्हें सुन रहे बीजेपी नेता भी भावुक हो गए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी प्रधानमंत्री मोदी की बातें सुनकर भावुक दिखे और वे गमछे से आंसू पोंछकर छिपाने की कोशिश करते दिखे। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गाली प्रकरण पर बातचीत कर रहे थे, अपना दर्द साझा कर रहे थे। उस समय दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने आंसू पोंछते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए हैं, यानी कि वो भी भावुक हो गए। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली कांड पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा तो जेडीयू बीजेपी ने कहा कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री को गाली पर दुख जताते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को जनता जरूर सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का जरूर ख्याल करनी चाहिए। गाली प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? वो कोई राजद और कांग्रेस का या गठबंधन का कोई नेता तो नहीं है। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। सच ये है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उमड़ी जन सैलाब के कारण पूरी नींवें सबकी हिल चुकी है। बिहारवासी निश्चित रूप से इस बात के लिए शर्मिंदा है कि बिहार की भूमि से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। जो बिहार माँ अपनी छठी मैया के लिए जाना जाता है, जो बिहार माँ के सम्मान के लिए जाना जाता है, उस बिहार से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ। निश्चित रूप से हम सभी बिहारी इसके लिए दुखी हैं और शर्मिंदा हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप देश को कलंकित कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, नारियों का अपमान कर रहे हैं, अपनी बहनों का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान का बदला देश की हमारी माता और बहनें आने वाले समय में जरूर लेंगी। क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आरजेडी कांग्रेस को? निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे पूरा बिहार मर्माहत है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए प्रधानमंत्री जी के पीड़ा के साथ हम सभी लोग, सारे इस परिवार के लोग, पूरा बिहार मर्माहत है और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले में यह बिहार बंद किया जा रहा है। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी। दरभंगा में यह गाली कांड हुआ था, जिसके बाद से अब एनडीए हमलावर दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली मामले में बिहार बंद का ऐलान किया गया। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। दरभंगा में इस गाली कांड को अंजाम दिया गया और अब 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी ये दावा कर रही है कि उनके किसी नेता ने मंच से गाली नहीं दी, जिसने गाली दी उसका आरजेडी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर आज चुप्पी तोड़ी। 7 दिन बाद इस पूरे मामले पर अपना दुख व्यक्त किया, भावुक हो गए और उसके बाद अब जो बड़ी खबर आ रही है, एनडीए 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान करने जा रही है। और विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर नीतीश सरकार ने बिहार के कई जिलों को सेहत वाली सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति मिल गई। किशनगंज, कटिहार, रोहतास,
शिवहर, लखीसराय और शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। इसके साथ ही मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर 27,000 रुपए कर दिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 49 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें बिहार खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 को स्वीकृति भी शामिल है। बिहार के पहले डबल डेकर बस का आज शुभारंभ किया गया। पटना के दीघा घाट से लेकर कंगन घाट तक डबल डेकर बस का परिचालन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। 15 किलोमीटर की यह सफर जेपी गंगा पथ पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दीघा घाट से कंगन घाट तक आने जाने का किराया 100 रुपए और एक तरफ का किराया सिर्फ 50 रुपए रखा गया है। जो डबल डेकर बस है उसकी देखिए कई खासियतें हैं कि ये आपको बता दें कि ये दीघा से शुरू करके ये कंगन जो घाट है वहां तक ही जा। और आप अगर आएंगे कि नीचे में ये देखिए यहाँ पे ये सीटें हैं जहाँ से तमाम जो लोग हैं यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और यहाँ से कंगन घाट तक ये पूरी जो बस है वो जाएगी। यहाँ पे देखिए तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं और यहाँ से जो लोग हैं वो सफर करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। किस स्कूल से हो? गौतम बुद्ध पब्लिक और स्कूल। आज ये डबल डेकर में बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हो? हाँ। पहले डबल डेकर आपने देखा कभी? नहीं। आपने पहले डबल डेकर कभी देखा था? हाँ, नहीं टीवी में देखते थे सिर्फ? यस। आज पहली बार डबल डेकर देख रहे हैं, इस पे बैठे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है, बस अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और क्या कहोगे ये डबल डेकर में बैठ करके आप लोग? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। मतलब यहाँ से सारा व्यू अच्छा आता है। मतलब ऐसा नॉर्मल बस में तो अच्छा ही लगता था, पर इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, देखने में मजा। पहली बार बैठे हैं, एक्साइटेड हैं। ये पहली बार डबल डेकर में बैठा हूँ, क्या बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है, व्यू अच्छा दिख रहा है। देखिए पर्यटन विभाग से हमारे साथ हैं, ये बताइए कि ये जो डबल डेकर का जो बस है वो कितना अनोखा है, क्या खासियतें हैं? जी बहुत खास है। पहली दफ़े हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ से दीघा घाट से कंगन घाट तक, जो ऐतिहासिक घाट भी है, लगातार दीघा घाट सबसे पुराना घाट में से एक है और कंगन घाट भी बहुत पुराना है, तो वहाँ तक आदमी वो देखे। एक तरफ देखिए गंगा का नज़ारा है, ये आप इस तरफ देख सकते हैं, और ठीक दूसरी तरफ आप अपने शहर का दीदार कर सकते हैं। लोग अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं गंगा के किनारे किनारे जो है पूरा जेपी पथ जाते हुए। यहाँ पे एक गाइड भी होगा जो आपको गाइड करता रहेगा और तमाम घाटों का जो इतिहास है और सबसे पुराना जो जगह है राजधानी पटना, उसके भी इतिहास लोगों को जानकारियाँ देंगे। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।